हेलो फ्रेंड्स। हम हैं पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे और आपको एक केस का मैटर भी दिखाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी बताएंगे। तो कृपया इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट अगर देखना होगा तो शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ और जो बताने जा रहा हूँ उस बात में बहुत सारा राज छिपा हुआ है। और जो खेल खेला जा रहा है आजकल नेताओं के द्वारा, जो अपने आप को छात्र नेता बोलते हैं, तो उन लोगों का क्या मंशा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको केस का मैटर दिखला देता हूँ। जो केस है 28/93/2020। तो वो केस है क्या, पहले ये आप लोग जान लीजिए, उसके बाद उसके बारे में दिखाऊंगा। ये जो केस है वो 2019 को इस बहाली प्रक्रिया से बाहर करने के लिए केस है। जो दोबारा फॉर्म रीओपन हुआ 2019 के लोग भरे, उन लोग को इस चयन प्रक्रिया से बाहर करने का केस है। और दूसरी बात ये है कि उस दिन जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, तो एक ही बात निकल के आ रही थी कि नहीं, हम लोग सब साथ हैं, सब साथ रहेंगे। तो भाई जब जब सब साथ हैं, सब साथ मिलकर बहाली प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूर्ण कराने के लिए लगे हुए हैं, तो फिर ये केस का मैटर रह ही क्यों गया? केस वापस ले लेना चाहिए था। तो दिल में तो ये खोट भरा हुआ है कि 2019 को बाहर निकालना है, 2019 को बिना बाहर किए हम लोग रिजल्ट नहीं आने देंगे। और तमाम तरह की इस तरह की मैसेज भी ग्रुप में आ रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। और लोग लेटर भी इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। एक लेटर है जिसमें पॉइंट नंबर 8 में दिखलाया गया है कि 2019 को बाहर करते हुए जो लोग 15/4/2019 के बाद जिसका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनको बाहर करते हुए, तो अगर 2019 को बाहर किया जाता है तो फिर ये जो दोबारा एक्सपीरियंस लिया गया है, फिर इसका भी कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो पूरा का पूरा अगर इसका एक सारांश ले तो एक सारांश इसका यही निकलता है कि इन लोग का मंशा यही है कि जो बहाली प्रक्रिया हो वो कभी पूर्ण ना हो। और उसमें साथ कौन दे रहा है? तो जो 2019 के बच्चे हैं, 20 के बच्चे हैं, और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका कभी होने वाला नहीं है। तो कभी होने वाला नहीं है वो साथ दे रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है। बट जो 2019 के बच्चे हैं वो भी साथ दे रहे हैं, उनका हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिसका पॉइंट कम है उसका तो होने का चांस बहुत कम है या नहीं है। बट जो 2019 वालों के साथ खेल चल रहा है फिर भी 2019 वाले साथ दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है आप लोग खुद समझ लीजिएगा। चलिए इस केस के बारे में भी देख लेते हैं। ये केस आज सुनवाई होगा या नहीं, कितने नंबर पे लिस्ट हुआ है और कब तक इसकी सुनवाई होने के चांसेस हैं। तो ये जो केस है वो CWJC है। केस का नंबर है 2893। मैटर आप लोग देख सकते हैं इसका, आप लोग खुद से भी, पहले का भी जो ऑर्डर आया हुआ है उसके हिसाब से। और ये जो केस किया गया है वो जयप्रकाश आर्या जी के द्वारा किया गया है। और इसमें पेटिशनर लोग भी जो हैं वो और लोग भी हैं जो उस दिन थे भी साथ में। तो आप लोग देख रहे होंगे केस का जो सीरियल नंबर है आज के डेट में 185 है, यानी 185 है। तो आज के डेट में तो ये सुनवाई होगा नहीं। आप लोग देख रहे होंगे, इसमें पेटिशनर देख लीजिए आप लोग, जयप्रकाश आर्या, रोहित कुमार, निक्कू कुमार। और ये जो केस है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ था 6 तारीख से, 7 तारीख को था, 7 को कोई इसको लिस्टिंग नहीं मिला था, आज के डेट में लिस्टिंग मिला हुआ है। तो आज तो ये सुनवाई होगा नहीं। बट हमको जहाँ तक लगता है, हमको क्या सबको ये समझ में आ रहा होगा कि जब 2019 को साथ लेकर चलने की बात हो रही है तो फिर 2019 के अगेंस्ट में केस क्यों है? इसको वापस ले लेना चाहिए। इस तरह का तो कोई इसमें ऑर्डर या कुछ भी डाला हुआ नहीं है। और इसमें जो भी डाला हुआ है, आईए फाइल किया हुआ है 31 मार्च के डेट में, तो वो फाइल किया हुआ है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि बहाली प्रक्रिया को रोकने के लिए किया गया है। तो एक ही लोग, एक ही ग्रुप के लोग अगर दो तरह की बातें करें तो आप समझ सकते हैं कि वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चाल चल रहे हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं, इस बात को समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, क्या सही है क्या नहीं है। हाँ, रिजल्ट में कुछ खामियां हैं जिसको बोर्ड दूर कर रहा है। दूर करने के लिए बोर्ड ने बोल दिया है, मेल ले लिया है, रिजल्ट रिवाइज कर रहा है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि बोर्ड अपना काम कर रहा है। तो बोर्ड को अपना काम करने दीजिए
और किसी भी नेता छात्र नेता के चक्कर में और यूट्यूबर के चक्कर में मत आइए। आप लोग खुद समझदार हैं, खुद इस बात को समझिए और देखिए कि क्या ये लोग कर रहे हैं और क्या इन लोग की मंशा है। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी अपडेट है आप लोग तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।